बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 0 से π/2 क्या, ठीक है, समझ रहे हो? ये तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सबको जो लिखा है समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, ओके। अगला देखो क्या लिखा है, 0 से π/2 x cot x, ठीक है। अब जरा दोनों के आंसर देखो, बोलो। और 0 से 1 बोलो। 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों के आंसर सेम है। ये वाला जो है एक माइनस का आंसर दे रहा है, ये वाले के देखो। पहले वाले का -π/2। अरे मेरी बात सुन तो ले मेरे बच्चे, तो सुनता नहीं है। मैंने बोला इसका आंसर इसका माइनस आ रहा है और इसका आंसर इसके सेम आ रहा है। एक्चुअली तीनों क्वेश्चन सेम है। तो जो पहले वाला है वो एनसीईआरटी का है, ठीक है, अभी उसको ऐसे रहने देते हैं। इस वाले पे आते हैं, ये क्या है, x cot x 0 से π/2, ठीक है। ये क्वेश्चन इस वाले में कैसे कन्वर्ट होगा, चलिए देखिए, बताएं। x के साथ क्या है, cot x। तो कितने लोग समझ गए कि अगर आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बाई पार्ट्स ही लगेगा, इसके अलावा तो कोई रूल होता नहीं है हमारे पास। श्योर हो? तो क्या यहां से बाई पार्ट्स लगा लें और आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले, ट्रिगो बाद में, तो मतलब सेम ऑर्डर लिखा हुआ है। अभी हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको अभी भूल जाते हैं, उसका इंडेफिनिट पार्ट निकाल लेते हैं। क्या, x cot x, ठीक है। इसमें बाई पार्ट लगाइए, कितना आएगा बताओ। x cot का इंटीग्रेशन, कितने लोगों को याद आ गया cot का इंटीग्रेशन? गलत, गलत। cot का इंटीग्रेशन log sin x, इसका इंटीग्रेशन बोलो log sin x, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन बोलो 1, cot का बोलो log, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ, समझ आ गई बात? श्योर हो? ये हमने क्या लिया हुआ था, I1 ना, तो I क्या है हमारी, लिमिट 0 से π/2, तो इसकी तो लिमिट चली गई पूरी। कैसे? ऐसे करके, जल्दी बताओ बेटा। माइनस इसकी लिमिट डाल देते हैं वापस, क्या, 0 से π/2 log, क्या बात समझ में आ गई? अरे बोलो, श्योर हो यहाँ तक? इसमें लिमिट डालो, कितनी आएगी, π/2 log sin π/2 की वैल्यू 1, log 1 कितना, 0, माइनस 0 डालोगे तो कितना रहेगा, 0। ये तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 0 से, बताओ भाई, आई देखो, ये तो 0 हो गया, क्या बचा, 0 से π/2 log sin x। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट यही आ गया और नेगेटिव के इक्वल आया, यानी कि जो ये क्वेश्चन है वो इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो मैंने आपको बताया कि x cot x, अच्छा नहीं आता है एग्जाम में, ये तो समझ में आता ही है ना कि बाई पार्ट लगाएंगे। अब बाई पार्ट के बाद यहां पे तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, कोई तरीके नहीं है। इसके बाद क्या होगा वो मैं इसी को करके दिखाऊंगा, बट अभी मैं दिखा रहा हूं कि दिस क्वेश्चन इज कन्वर्टेबल इनटू दिस, और जब तक कन्वर्ट करोगे नहीं होगा नहीं, ठीक। अब आ जाओ जरा इस वाले पे। तो इस वाले पे आप समझ गए, सारी इंद्रियां खोल लो, सारे दिमाग लगा लो, बाई पार्ट ये वो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसको देख के ना रट लो। क्या चीज, कि इसमें मेथड जाएगा सब्स्टिट्यूशन। क्या मेथड जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। और क्योंकि मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट होगा, तो x की वैल्यू जाएगी साइन। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं x इक्वल टू कितना बेटा, साइन थीटा, तो पहले तो लिमिट चेंज करो, x की वैल्यू 0, लिमिट चेंज करना भी यहीं से सीख लेना बेटा।
जीरो यहां डालो तो साइन थीटा जीरो कब होता है? थीटा जीरो पे। थीटा की वैल्यू बताओ, जीरो। और बताओ x इक्वल टू 1 डालेंगे तो साइन थीटा 1 कब होता है? पाई बाय 2 पे। तो थीटा बताओ, यानी कि लिमिट चेंज हो गई 0 से पाई बाय 2। और dx बताओ साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। यहां पे वैल्यू डालो log कितना? साइन थीटा, dx की वैल्यू cos थीटा d थीटा, और नीचे तुम समझ गए 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर, और अंडर रूट cos स्क्वायर कितना होता है? cos। तो देख लो ये cos से cos गया, क्या बचा हमारे पास? log साइन थीटा d थीटा। नाउ ये क्वेश्चन देखो, ये देखो और ये देखो, सारे सेम है। अब किसी एक का कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बाकी हटा रहा हूं, इसका करके दिखा रहा हूं कैसे होगा, ठीक है। कितने लोग समझ गए P4 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? और तो कुछ दिख नहीं रहा ना लाइफ में, तो क्या लगाएंगे? P4 लगाओ। P4 प्रॉपर्टी 0 से पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस x कितना आ गया? 0 से पाई बाय 2 log, सॉरी कितना आ गया? यहां तक बात समझ में आ गई? छोटा सा हिंट कर रहा हूं, एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है 0 से पाई log साइन x। तो इसके लिए सबको कहानी याद आ गई, मैंने क्या बताया? P4 लगाओ, चेंज होगा नहीं, साइन पाई माइनस x चेंज नहीं होगा, तो 2 टाइम्स करेंगे फिर यहीं पहुंच जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि जैसे ये पाई बाय 2 होगा तो साइन का क्या बन जाएगा? cos। और आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि साइन को किस में कन्वर्ट कर दो? cos में। अब दोनों को क्या कर ले? ऐड, आई 2i। अंग्रेजी वाली टीचर के सामने मत बोल देना बेटा आई 2i, है ना? बोले 2i नहीं होती, 2i's होती है। कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बेटा, छोटे बच्चे हो तुम। कितने लोगों को समझ में आया ये ऐड करने के बाद ऐसा दिखेगा? क्यों? log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b, ठीक है। बताओ भाई, i इज इक्वल टू हाफ 0 से पाई बाय 2 log 2 साइन x, ठीक है। बहुत ही पर्पसली हो रहा है सारा काम, जानबूझ के। पहले साइन था, फिर क्या बनाया? cos, फिर करा ऐड, फिर दोनों की क्या करी? मल्टीप्लाई। क्यों करी? क्योंकि इसके बाद का स्टेप मुझे पता है 2 साइन x cos x क्या होता है? साइन 2x। हाफ 0 से ठीक है, समझ में आ गई बात? एक चीज पे ऑफेंड मत करना। क्या हुआ? एक चीज पे ऑफेंड मत करना कि लॉग के बाद मैंने हमेशा बोला हुआ है क्या लगाने को? मॉडुलस। क्या बोला हुआ है? ठीक है। तो कुछ लोग ऑफेंड कर जाते हैं, मॉडुलस नहीं लगाया। अरे मेरे भाई, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 2 तक। तो ये अंदर वाला तो हमेशा है ही पॉजिटिव। जब है ही पॉजिटिव तो मॉड लगाएं के ना लगाएं। चलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? श्योर हो? क्या यहां से मैं ये खेल लूं? चलो एक स्टेप कर देते हैं, वरना तुम चौंकते रहोगे ये क्या हो गया। log साइन 2x माइनस log 2। क्या ये बात समझ में आ गई? log a अपॉन b है तो क्या हो जाएगा? log a माइनस log b। इसकी लिमिट अलग और इसकी लिमिट, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रेशन हो गया है। बताओ भाई, भाई log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ऐसे लिख दूं log 2 अपॉन 2, अंदर कितना रह गया? 1, और 1 का इंटीग्रेशन मालूम है तुमको, तो इसका कर ही देते हैं पहले। log 2 अपॉन 2 कितना? x। लिमिट बोलो 0 से पाई बाय 2। मैनिपुलेशन नंबर 1, ऐड करा, साइन कॉस बनाया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा, जानबूझ के क्या बनाया?
बहुत ही जानबूझ के बनाया, क्योंकि अब मैं इस 2x को क्या लिखूंगा, y, मतलब डबल एंगल है, इसको सिंगल एंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, सिंगल एंगल। देखो कहां था पहले, यहां था ना, तुम देखना मैं यहां पे पहुंचने के लिए यहां पे पहुंचना चाहता हूं, तो यहां पे एंगल कितना है x, यहां पे कितना है 2x, तो 2x को मैं y ले लूं, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, 2x इज इक्वल टू y, जल्दी बोलो, तो डिफरेंशिएशन बोलो, dx इज इक्वल टू dy बाई 2, श्योर हो, तो ये वाला स्टेप उधर ही लिख देंगे फिर, है ना, बाद में लिख देंगे। तो बताओ लिमिट क्या डायरेक्ट लिख दूं, चेंज करके, समझ में आ जाएगी। I इज इक्वल टू हाफ, जरा देखो 0 डालो यहां पे, y की वैल्यू बोलो 0, वेरी गुड, पाई बाय 2 डालो यहां पे, लिमिट हो गई 0 से पाई, श्योर, ओके। लॉग साइन कितना, सॉरी, लॉग साइन y dy बाई 2 माइनस log 2 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 1 का x, लिमिट 0 से, पहले बताओ इस पार्ट को ये लिखना समझ में आ गया सबको, श्योर हो, कितना हो गया 1/4, लिमिट 0 से, एक चीज डायरेक्ट करिए, समझ में आ गई सबको, कौन सी प्रॉपर्टी, यहां प्रॉपर्टी को मेंशन कर देना, क्या 0 से 2a fx dx को क्या लिखते हैं 2 टाइम्स 0 से, कब, अगर f2a माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है fx, बोलो भाई, है ना, यहां पे डालो y की वैल्यू पाई, आगे बात समझ में, ये 2 से 2 गया, कितना बचा ये हाफ, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये पूरा फंक्शन y में और वहां पे क्या है x में, तो याद आ गई कौन सी प्रॉपर्टी, टू टू सा कितना हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी याद है बेटा, 0 से a से b fx dx को क्या ले सकते हैं, a से b ft, श्योर हो, क्या मैं अब इसको I लिख दूं, क्वेश्चन खत्म, I इज इक्वल टू कितना I बाई 2 माइनस पाई लॉग 2 अपॉन, इसको उधर ले जाएंगे, कितना हो गया, I बताओ कितना, समझ में आ गई बात, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन को आने के, फॉर्मेट डायरेक्ट ये हो सकता है, या दो जो अभी मैंने बताए हैं वो हो सकते हैं, क्लियर है, तो आप ये समझ जाना कि लॉग के अंदर अगर साइन लिखा हुआ है या कॉज लिखा है, इसकी जगह कॉज भी लिखा हो सकता है, तो आप समझ जाना साइन के साथ क्या बनेगा कॉज, ऐड करोगे तो साइन इंटू कॉस, 2/2 करोगे तो क्या बनेगा साइन 2x, इसके बाद 2x को रिप्लेस करोगे और वापस क्वेश्चन आ जाएगा। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगर उनको आसान पेपर देना हो तो फिर एनसीईआरटी का कोई भी उल्टा सा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है।